कि पूरी तारीख में हमारे इन कद आवर बुजुर्गों के मुकाबले में किसी दूसरे मसलक का कोई कद आवर तो क्या, कोई बौना इंसान भी नजर नहीं आता जिसने उन अंधेरों के अंदर दीन की शमा रोशन की हो। जिस वक़्त बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर हजरत दाता गंज बख्श अजमेरी हक का झंडा लेकर निकले थे, दूसरे मसलक वाले कोई बताएं उनका कोई नाम मिलता हो जिसने उस दौर के अंदर हक की हिमायत में किरदार अदा किया हो। जिस वक़्त हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लाखों को कलमा पढ़ा रहे थे, उस वक़्त दूसरे लोग अपनी तारीख पेश करें, उनकी तारीख का उस वक़्त हालत आलम क्या था। जिस वक़्त हजरत बाबा फरीद इस सरजमीन पर हक के झंडे लहरा रहे थे, उस वक़्त उन लोगों के पास अपनी तारीख का कौन सा हवाला है। जिस वक़्त हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी जबर के दांत तोड़कर इस सरजमीन पर दीन का पहरा दे रहे थे, उस वक़्त दूसरे लोग अपना कोई इंसान, अपना कोई लीडर, अपना कोई कायद पेश करें। जिस वक़्त हजरत इमाम फजल हक खैराबादी ने बरतानवी साम्राज्य के जबरे चीरते हुए इस धरती पर दीन मतीन पर पहरा दिया, उस वक़्त और किसी मसलक वालों का कौन सा लीडर था जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए हों और इस सरजमीन को इस्तेमार के असरात से बचाया हो। लिहाजा तफसील का तो वक्त नहीं, लेकिन पूरी तारीख के अंदर जहां भी बड़े कद वाले लोग जिनका किरदार बड़ा था, जिनकी गुफ्तार में असर था, जिनकी तबलीग में सोच था और जिनके अफकार ने रातों को दिनों में तब्दील किया, वो जितने हजरात थे, अल्लाह का फजल है हम उन लोगों के वारिस हैं, हम उन लोगों के अकीदे पर हैं, हम उन लोगों के नजरिए पर हैं। और ये सरजमीन, इसका चप्पा चप्पा उन लोगों की तारीख को आज भी महफूज किए हुए है। इस बर्रे सगीर पाक व हिंद के शहरों के नाम देख लो, इसके देहातों के नाम, इसके शहरों के नाम जो वलियों के नामों के ऊपर आज भी मौजूद हैं, वो इस हकीकत को वाजे कर रहे हैं कि ये वो लोग थे कि जिन्होंने यहाँ हक का पैगाम पहुंचाया है, हक की दुखमरेजी की है और वो बीज बोते रहे हैं जिसके नतीजे में फसल यकीन पकी है और आज उस खेती का समरा हमारे सामने मौजूद है। लिहाजा रब्बे सुल जलाल का जितना भी शुक्र अदा करें वो थोड़ा है कि हमें खालिक़े कायनात ने किसी पगडंडी का राही नहीं बनाया, खालिक़े कायनात ने हमें शाहराह पे रखा है, यानी वो मेन रोड जिस पर दाता साहब चलते नजर आते हैं और जिस पे ख्वाजा साहब चलते नजर आते हैं, जिस पे हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत पीर सियाल जैसे लोग चलते नजर आते हैं, उस शाहराह पर हम भी पीछे चलते जा रहे हैं। लिहाजा हमारे अफकार की असास और बुनियाद जो है वो मक्का शरीफ के उस पैगाम से है जो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाया था और अजीम अकाबिर ने उसे हम तक पहुंचाया है। हम और किसी चीज की तरफ तवज्जो ना भी करें तो ये हक्कानियत कायनात में हमारी तयशुदा है कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने इस सरजमीन के ऊपर हक की सरबुलंदी और अलमबरदार होने का जो सेरा है वो हमेशा हमारे मसलक के लोगों को अता फरमाया है। इस सिलसिला में जो बड़े अहम मकामात आए थे तारीख के मुश्किल से मुश्किल मकामात के अंदर, यहाँ पर जो हक परस्तों ने पहरा दिया तो उस वक़्त भी अकीदा हमारा था वो फातिहीन, अगर वो अहमद शाह अब्दाली हैं, अगर वो सुल्तान महमूद गजनवी हैं, अगर वो टीपू सुल्तान हैं, उन तमाम लोगों के अंदर जो मसलक और अकीदा था वो हमारा जलवागर था। उनके फातिहाना हमलों के अंदर जो तबर्रुक के हुसूल के लिए अपने पीराने तरीकत के पास जिस तरह वो जाके भीख मांगते थे हमला करते वक्त, और उसके बाद उसकी बका के लिए जिस तरह अपने बुजुर्गों की तालीमात को वो पेश नजर रखते थे, वो सारे का सारा हमारी तारीख का हिस्सा है। और फिर जिस वक़्त इस दीन पे करबला का वक़्त बर्रे सगीर में आया, हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने
अकबर के दीन इलाही का इस अंदाज में मुकाबला किया। इकबाल कहने लगे वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगाहबां अल्लाह ने किया बर वक्त, जिसको खबरदार गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, वो जिसके नफ्से गर्म से है गर्मी अहरार। हाजिर हुआ मैं शेखे मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक जो जेरे फल्क है मतलाए अनवार। इकबाल कहने लगे अगरचे वो है मट्टी, मगर उस मट्टी में सितारों जैसी चमक है। क्यों कि उस कब्र के अंदर मुजद्दिद अल्फिसानी लेटे हुए हैं, जिन्होंने उस वक़्त की नाम निहाद रोशन ख्याली का मुकाबला किया, अकबर के इल्हाद का मुकाबला करते हुए बड़ी सख्त सजाएं बर्दाश्त कर ली, मगर बिल आखिर उनकी तारीख कामयाब हो गई। किरदार इतना वाज़ेह हो गया कि हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जहांगीर कदमों में हाजिर हुआ, और कांगड़ा का किला जो कभी भी फतह नहीं हुआ था, जब वो किला फतह हुआ और 16वां जश्न जुलूसे शाही था, तो जहांगीर ने हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप इस किले का चल के इफ्तिताह करें। इस्लाम का आज बड़ा तारीखी मौका है, किसी फाते से ये किला फतह नहीं हुआ था। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मैं इस शर्त पर किले में कदम रखूंगा कि जब मैं कदम रखूंगा तो फौरन गाय को ज़बह किया जाएगा, और फिर अजान की आवाज गूंजेगी और किले में मस्जिद का संग बुनियाद रखा जाएगा। जहां उनकी योरिशें हैं वहीं आशियां बनेगा, कोई बिजलियों को जाके ये फैसला सुना दे। ये किरदार रहा हमारे असलाफ का। और फिर जिस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ल में यहाँ पे अंग्रेज अपने कदम जमा चुका था और मुसलसल उसके खराफात यहाँ पे आ चुके थे, तो एक मर्द हुर जिसको इमाम फजल हक खैराबादी कहा जाता है, जिन्होंने तख्तेदार को चूम लिया मगर अपने फतवे से दस्तबरदार नहीं हुए, जिनके फतवों से बरतानवी साम्राज्य की नींदें हराम हो गईं, वो इमाम फजल हक खैराबादी किसके अकीदे के थे? वो हमारे इमाम थे, जिनके साथ मुफ्ती किफायत अहमद साहब और मुफ्ती अनायत अहमद काकोरवी साहब, इस तरह के अजीम लोग जो हैं, इन्होंने काले पानी की सजाएं बर्दाश्त की हैं। जजीरा अंडमान के अंदर रूह निकल गई है, मगर आज भी खलीजे बंगाल के मशरक में उनकी कब्रें हुर्रियत की अजानें पड़ रही हैं। इन लोगों ने हर दौर के अंदर हमारा सर ऊंचा रखा, और तारीख के हर मोड़ के ऊपर ये लोग हैं जो हमारे बुजुर्ग और असलाफ हैं, और इन्होंने दीन मतीन को बचाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया है। इसके बाद जिस वक्त वो दो कौमी नजरिया जो असल से मक्की और मदनी नजरिया था, उसको यहां पर औलिया ने परवान चढ़ाया और उसकी परवरिश की। इसके समरात जब करीब आने लगे तो हिंदुस्तान में एक फितना उठा जो मुत्तहिदा कौमियत का फितना था। मुत्तहिदा कौमियत का नारा लगाया गया, और उस नारे के लिए फिर कुछ असहाबे जुब्बा दस्तार को खरीदा गया। जिस वक्त हिंदुओं ने यह समझा कि अब यहां पर अंग्रेज के खिलाफ मुसलमानों की तहरीक कामयाब हो जाएगी, तो फिर ये इस जमीन के वारिस होंगे, तो हिंदुओं ने मुसलमानों को इत्तेहाद की पेशकश की कि हम और तुम एक हो, मिल के अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करते हैं। मतलब था उनका कि हमारी एक अक्सरियत है, अगर हम अंग्रेज को भगाने में कामयाब हो जाएंगे तो कल फिर हिंद हमारा होगा, मुसलमान हमारे गुलाम होंगे। उन्होंने जिस वक्त ये पत्ता फेंका तो कई मुसलमान लीडर इस साजिश में फंस गए। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का ये नारा, जिसकी बुनियाद अपने जुग्राफिये को बनाया जा रहा था कि चूंकि हमारी जमीन एक है, हमारी बोली एक है, हमारी मुआशरत एक है, इस वास्ते हम एक हैं। अगरचे हम हिंदू हैं तुम मुसलमान हो, हमारा कोई फर्क नहीं। ये आवाज हिंदुओं ने बुलंद की मुसलमानों को अपने साथ मिलाने के लिए। बदकिस्मती से उनको कुछ दाढ़ियों वाले ऐसे मुयस्सर आ गए और कुछ जुब्बों और पगड़ियों वाले ऐसे लोग कि जिन्होंने दीन से ये बुनियाद तलाश करना शुरू कर दी और मिंबरों पर बैठकर
उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हिंदू में मुसलमान में कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमारा घर एक है, हमारी जगह एक है, हमारा इलाका एक है, हमारा मुल्क एक है, इस वास्ते हम एक हैं। ये फितना जिस वक्त मस्जिद और मिंबर और मदरसा से उठा तो जिन लोगों ने दो कौमी नजरिए पर पहरा दिया वो हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी है। आपने फरमाया ये भी कोई बात है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना हो तो हिंदू को साथ मिला ले? फरमाया ये तो यूं ही है, फर्रा मिनल मतर वकाम तहतल मीज़ाब, बारिश हो रही हो तो बंदा बहर से दौड़ता दौड़ता आ जाए और परनाले के नीचे खड़ा हो जाए। फरमाया फिर बारिश से दौड़ने का फायदा क्या था, अगर खड़ा परनाले के नीचे ही होना है? तो हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अंग्रेज के खिलाफ जिहाद हम खुद करेंगे, तन्हा करेंगे, हमें हिंदुओं की कोई जरूरत नहीं है। जैसा हमारा जिहाद अंग्रेज के खिलाफ होगा ऐसा ही हिंदुओं के खिलाफ भी होगा। ये हमारे हम कौम नहीं है, ये हमारे कौम के नहीं है, हमारी कौमियत क्या है? फरमाया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ में कहा था खुदा एक है और मैं उसका रसूल हूं तो क्या वाज़े किया था? फरमाया जिसने ये कलमा पढ़ा वो जहां भी है मेरा हम कौम है, और अगर ये कलमा अबू लाब नहीं पढ़ता तो ये हमारी कौम का नहीं है। जिस बुनियाद पर नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ में कौमियत की बुनियाद रखी थी, बर्रे सगीर में उस दो कौमी नजरिए को महफूज किया है तो हमारे बुजुर्गों ने महफूज किया है। इस वास्ते इस फितना के मौका पर जब अताउल्लाह शाह बुखारी और हुसैन अहमद मदनी जैसे लोग मिंबरों पर गांधी को बिठाकर उसके नारे लगा रहे थे और गांधी को रसूल सलाम कहते थे, अमन का पैगंबर रसूल सलाम, ये नारे लगाए जा रहे थे, उस वक्त भी ये है हक वाले अहले सुन्नत व जमात जिन्होंने कहा गांधी जहन्नमी है और गांधी की कोई खिदमत नहीं। जब दूसरी तरफ से गांधी के जिहाद के फजाइल बयान हो रहे थे, उस दौर के अंदर भी अगर मिंबर की लाज रखी है और मस्जिद का वकार बरकरार रखा है और दीन की शान को ऊंचा रखा है तो वो आले उलमाए आले सुन्नत का किरदार है। इस कदर हालात खराब हो गए, अबुल कलाम आजाद की हर तकरीर हिंदू कौमियत के बारे में होती, अखंड भारत के बारे में, और तकसीम को माज़अल्लाह इस्लाम के खिलाफ करार दिया जा रहा था कि बर्रे सगीर तकसीम नहीं होना चाहिए, दो मुल्क नहीं बनने चाहिए, पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। चलते चलते उसने अपनी किताब के अंदर इंडिया विन्स फ्रीडम कि इंडिया ने आजादी जीत ली, इसमें उसने इस्लामी कौमियत पर भी माज़अल्लाह एतराजात कर दिए और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई कौमियत जो कलमे की कौमियत है इस पर एतराज करते हुए अबुल कलाम आजाद ने यह कहा, आफ्टर द फर्स्ट सेंचुरी इस्लाम वाज नॉट एबल टू यूनाइट द मुस्लिम कंट्रीज इनटू वन स्टेट। पहली सदी गुजरने के बाद कहता है इस्लाम इस काबिल ही नहीं था कि तमाम मुल्कों को महज दीन की वजह से मुत्तहिद कर सके। माज़अल्लाह एक सदी के गुजर जाने के बाद अबुल कलाम आजाद इस्लाम को अपनी हैसियत खो देने के मुतरादिफ करार दे रहा था। अब कहता है अगर बच सकते हो तो जोग्राफिया की वजह से बच सकते हो, हम चूंकि इंडिया के हैं, हमारी शनाख्त इंडिया है, जो पठान हैं उनकी शनाख्त अफगान होना है। जिस वक्त ये जहर घोला गया तो ये बरेली की आवाज थी जिसने कहा हम इंडिया के हैं मगर दीन हमारा मदीना शरीफ का है। अगरचे हम इस जगह के हैं, हमारे अंदर सोच जो है वो मक्का शरीफ की है। ये बुनियाद जो है सामने रखी गई तो इसके नतीजे में अल्लाह ने हमें अलहदा मुल्क पाकिस्तान अता फरमाया। ऐसे खुतबों के जवाब में अल्लामा इकबाल को यह कहना पड़ा, देख करके कुरान वाले, सुन्नत का दावे करने वाले अब हिंदुओं की अजमतों के नारे लगाने शुरू हो गए हैं। इकबाल कहने लगे, अजम हनूस न दानद रमू से दी वरना जे देवबंद हुसैन अहमद ईंचे बुलज बीस सरूद पर मिंबर के मिल्लत अज वतनस चे बेखबर से मकाम मोहम्मद रबीस।
बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमाऊस गरबऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस। इकबाल कहने लगे अजम को अभी तक दीन की रमज का पता ही नहीं चला। अजम के लोग कैसे कैसे हैं। जे देवबंद हुसैन अहमद इंचेबीस कुल्लियात इकबाल में आज भी शेर मौजूद है और बड़ी कोशिश की उन लोगों ने हजारों करोड़ों देकर के ये शेर कुल्लियात इकबाल से निकाल दिया जाए। इसमें हमारे बाप दादा की मट्टी पलीत की गई है, मगर इकबाल के वारसों ने कहा इकबाल का ये पैगाम बाकी रहेगा, जिसने गलती की थी उसको गलती की सजा भुगतना पड़ेगी। इकबाल कहने लगे जे देवबंद हुसैन अहमद इंचेबीस और देवबंद का हुसैन अहमद कितना पागल इंसान है। सरूद पर मिंबर के मिल्लत अज वतनस कि ये मिंबर पे बैठ के तकरीर करता है कि हमारी मिल्लत वतन से है और मैं ये वतन का पुजारी बन गया। इसने वतन को इस्लाम पर मुकद्दम कर दिया। सरूद पर मिंबर के मिल्लत अज वतनस जे बेखबर जे मकाम मोहम्मद रबीस। फरमाया जिसको हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम की खबर हो वो ऐसी गलत बातें नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर मिल्लत वतन से नहीं बनती, मिल्लत कलमा इस्लाम से बनती है। अब देखो फितना था, वो कहते थे वतन एक है, वतन को तकसीम करना जुल्म बड़ा, एक वतन चाहिए, अखंड भारत चाहिए, इसकी तकसीम माज़अल्लाह जुर्म है। हम जिसको जिहाद कहते थे, इस सरजमी के लोग 20 लाख जिन्होंने खून पेश किया था वो जिहाद समझ के आजादी के लिए तहरीक चला रहे थे, और दूसरी तरफ से ये लोग फतवे लगा रहे थे कि वतन मुत्तहिद है, वतन मुकद्दम है, इस्लाम दूसरे नंबर पर है, वतन को बचाओ, वतन को तकसीम ना होने दो। उनकी इन हरकतों के सामने इकबाल कहने लगे बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमाऊस कि सब कुछ छोड़ो, वतन छोड़ो और सकाफत छोड़ो, कल्चर छोड़ो, जोग्राफिया छोड़ो और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंच जाओ। बमुस्तफा बरसा खेशरा के दीन हमाऊस, दीन तो उनका नाम है, गरबऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस। अगर नबी अलैहिस्सलाम के साथ निस्बत मुकद्दम नहीं है तो फिर बूला भी है, फिर कोई मुसलमानी नहीं है। अल्लामा इकबाल ने अच्छी तरह झंझोड़ा और फिर एक मकाम पर इकबाल को ये लफ्ज भी कहने पड़े, कहते हैं सत्वते तौहीद कायम जिन नमाजों से हुई वो नमाज हिंद में नजरे बरीमन हो गई, कि जिन नमाजों से तौहीद को वकार मिला, बर्रे सगीर में कुछ नमाजी ऐसे हैं कि वो उन्होंने बरीमनों के आगे नमाजें बेच दी हैं।